प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किया बड़ा ऐलान। अब देश में लागू होगा ये तगड़ा कानून, मुसीबत का निदान। देखते रह गए सुप्रीम कोर्ट के जज, विपक्ष भी हुआ हैरान। भले ही बीजेपी इस बार लोकसभा चुनावों में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी हो, लेकिन उसने अपने कोर एजेंडे को छोड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी सरकार के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में साफ बता दिया कि अब देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से लगातार 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वन नेशन वन इलेक्शन समेत यूसीसी जैसे मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने मौजूदा सिविल कोड को सांप्रदायिक बताते हुए चेतावनी दी और कहा कि देश किसी ऐसे कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो धार्मिक आधार पर बंटवारे की वजह बने। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। यूसीसी को अगर एक लाइन में समझा जाए तो कहा जा सकता है कि एक देश और एक कानून, जैसे शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी और संपत्तियों से जुड़े मामले। यूसीसी आने के बाद ये सभी नियम सभी धर्मों पर लागू होगा। फिर चाहे नागरिक किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे कानून का पालन करना ही होगा। वहीं संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए यूसीसी बनाना सरकार का दायित्व है। वहीं प्रधानमंत्री ने जब यूसीसी और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर उन्होंने बात की, तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी मेहमानों की कतार में बैठे हुए थे। दरअसल कई सालों से सुप्रीम कोर्ट वक्त वक्त पर देश की सरकारों से समान नागरिक संहिता लागू करने की उम्मीद जताता रहा है, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हो सका है। वहीं पीएम ने जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के जज को काफी कुछ सुना दिया। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी सरकार में रिफॉर्म्स पर किए कामों की पूरी लिस्ट पढ़ी और कहा कि न्यायिक सुधार वक्त की मांग है, क्योंकि न्याय मिलने में बहुत देरी हो रही है। कॉलेजियम के फैसलों को और ज्यादा पारदर्शी बनाना चाहिए और नियुक्तियों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और मापदंडों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि जनता और न्यायपालिका के भीतर विश्वास बना सके। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के जुडिशियल रिफॉर्म की कोशिश को ये कहते हुए झटका दिया था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कॉलेजियम सिस्टम से ही होगा। कॉलेजियम शब्द आपको सुनने में टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तय होगा कि आपके यानी आम नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था यानी कि न्यायपालिका को कौन और कैसे चलाएगा। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम वो प्रक्रिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। दरअसल काफी लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज चुने जाने की प्रक्रिया में भयंकर भाई भतीजावाद है, जिसे न्यायपालिका में अंकल कल्चर भी कहते हैं। यानी कि ऐसे लोगों को जज चुने जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है
जिनकी जान पहचान के लोग पहले से ही जुडिशरी में ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं। साल 2014 में देश में एनडीए की सरकार बनी और 2014 में ही संविधान में 99 संशोधन करके एनजेएसी कमीशन यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट अधिनियम लेकर आई। इसमें सरकार ने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की जगह अब एनजेएसी के तहत होगी। इस कमीशन में 6 लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जस्टिस, 2 विशेषज्ञ रहेंगे और ये 2 विशेषज्ञ जिनका चुनाव प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3 सदस्यीय पैनल को करना था। प्रावधान किया गया कि 2 विशेषज्ञ सदस्य हर 3 साल पर बदलते रहेंगे। बड़ा बदलाव ये था कि संसद को ये अधिकार दिया गया कि वो फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े नियम बना सकता है या उनमें फेरबदल कर सकता है। लेकिन साल 2015 के अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संविधान में न्यायपालिका और चीफ जस्टिस की राय को तरजीह देने की बात कही गई है और सरकार का इस तरह का दखल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब न्यायिक सुधार की बात कर रहे थे तो उनका पूरा इशारा जजों की नियुक्ति को ज्यादा पारदर्शी बनाने की ओर ही था। इसलिए हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में कॉलेजियम सिस्टम की जगह एक नई व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाए या फिर नई व्यवस्था में न्यायिक नियुक्ति आयोग की तरह का कोई और सिस्टम तैयार किया जाए ताकि देश के लोगों का विश्वास देश की न्याय व्यवस्था पर बना रहे। वहीं बीजेपी के चुनावी वादों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता हमेशा से अहम रहा है। दरअसल बीजेपी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा, कश्मीर से 370 हटाने के अलावा यूसीसी भी शामिल किया था, जिसमें से 2 मुद्दे पूरे हो चुके हैं और यूसीसी को लागू करना बाकी है। लेकिन विपक्ष इसे अल्पसंख्यक विरोधी बताता है। लेकिन इस बार मोदी ने सेक्युलर शब्द के जरिए न सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की नींव मजबूत कर दी है बल्कि विपक्ष की भी बोलती बंद कर दी है। वहीं सवाल यह है कि खुद को सेक्युलर बताने वाला विपक्ष अब यूसीसी का विरोध कैसे करेगा? आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।